देखो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं डेप्रिसिएशन, और इसका फॉर्मेट सबसे पहले हम लोग ड्रॉ करेंगे। ठीक है, फॉर्मेट इस तरह से ड्रॉ होगा। सबसे पहले हम लोग डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, यहाँ तक डेबिट हुआ। ठीक है, यहाँ तक डेबिट हुआ। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक क्रेडिट। तो 1 सेकेंड, डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, हम करेंगे क्या? जब भी हम कोई एसेट परचेज करेंगे, ध्यान से सुनो, जब भी हम कोई एसेट परचेज करेंगे, डेबिट साइड में टू बैंक लिखेंगे। ठीक है, कोई एसेट परचेज करेंगे टू बैंक। और कभी कभी जब भी कोई एसेट खरीद कर लाते हैं, जैसे कोई प्लांट खरीद कर लाए, तो उसमें लगाने में भी कुछ खर्च करते हैं, प्लांट को सेटअप करने में, जिसको हम लोग इस्टेब्लिशमेंट चार्ज, इरेक्शन चार्ज कहते हैं। तो उसको भी टू बैंक बोलकर लिखेंगे। और ध्यान रहे, दोनों को मिलाकर एसेट वैल्यूएशन कहा जाएगा। दोनों को मिलाकर, जैसे ऐसा नहीं है कि केवल 90,000 रुपये में हम खरीद कर ले आए एक बाइक और लाख इंश्योरेंस कराए अलग, इस्टेब्लिशमेंट चार्ज, उसका रजिस्ट्रेशन फीस अलग दिए, तो रजिस्ट्रेशन फीस को, इंश्योरेंस चार्ज को अलग नहीं रखेंगे, दोनों को जोड़कर बाइक का वैल्यू तय करेंगे। ऐसा नहीं होता है कि केवल हम जो शोरूम को दिए वही मेरा बाइक का वैल्यू है। मेरा बाइक का वैल्यू वो इस्टेब्लिशमेंट चार्ज भी होगा, और उस पर हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या बताएं कि यहाँ पर कोई भी हम एसेट खरीदेंगे, टू बैंक लिखेंगे, उसको स्थापना में या इरेक्शन चार्ज में, इस्टेब्लिशमेंट चार्ज के रूप में भी जो पैसा पेमेंट करेंगे उसको भी टू बैंक लिखेंगे इस ओर। ठीक है, और इस ओर डेप्रिसिएशन दिखलाएंगे एंड ऑफ द ईयर। कब? एंड ऑफ द ईयर डेप्रिसिएशन दिखलाएंगे, और इस तरह से हम इस ईयर को क्लोज करेंगे। क्लोज के बाद मेरा बैलेंस आएगा। तो चलो एक क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन हमारा है, ए मशीन परचेज वाज फॉर 95,000 1 अप्रैल 2008, है ना? 1 अप्रैल को, है ना, 2008 को एक मशीन खरीदे टू बैंक, है ना, टू बैंक। कितना लिखेंगे? 95,000। मेरा क्वेश्चन करता है 95,000 का एक हमने मशीन खरीदा, ठीक है ना, 1 अप्रैल को, और उसको स्थापना व्यय, है ना, 5,000 were spent on the erection चार्ज और इंस्टॉलेशन चार्ज। तो उसको बिजली वैल्यू बोले हैं, सेम डे पर बैंक के रूप में दिखलाएंगे। कितना दिखलाएंगे? 5,000। ठीक है, ये मेरा 5,000 हुआ। इसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड द्वारा हम 3 साल के लिए 10% डेप्रिसिएशन दिखलाएंगे। 10%, तो मेरा इस दोनों को मिला के थोड़ा 1 लाख, उसका 10% जब हम निकालते हैं तो 10,000 रुपया, जिसको हम यहाँ पर बाय डेप्रिसिएशन के रूप में दिखलाएंगे। कितना? 10,000। यहाँ पर स्टार्ट कब हो रहा है? 1 अप्रैल 2008 को मेरा
ईयर जो है 1 अप्रैल 8 से स्टार्ट होकर 31 मार्च 9 को खत्म होगा, है ना। कब खत्म होगा? 31 मार्च 9 को, यानी एंड ऑफ द ईयर कब है? 31 मार्च, 31 मार्च 2009 को मेरा ईयर कंप्लीट हो रहा है ना। तो हम यहाँ पर डेट क्या देंगे? 31 मार्च 2009, और यहाँ पर मेरा अकाउंट्स क्लोज होगा। मेरा यहाँ पर अकाउंट्स क्लोज होगा, हम इसको क्लोज करेंगे। अब क्लोज करने के लिए ये हो रहा मेरा 1 लाख। कितना हो रहा है? इस साइड ज़्यादा है, इस साइड कम है। कितना कम है? इससे बैलेंस करवाएंगे, यानी इस अमाउंट से इसको घटा देंगे, जो कि आएगा 90,000, जिसको हम यहाँ पर लिखेंगे बाय बैलेंस CD कैरिड डाउन। और एक बार फिर से हम टोटल लिख देंगे 1 लाख। ये मेरा क्लोजिंग भी उस महीने की उस ईयर की अंतिम तारीख को, ठीक है। ये मेरा क्लोजिंग हो गया। अब इस क्लोजिंग को नेक्स्ट ईयर फिर से ओपनिंग के रूप में लेकर आएंगे, यानी नेक्स्ट ईयर 1 अप्रैल 2009, ठीक अगला दिन, जिस दिन हम रिकॉर्ड्स क्लोज करते हैं अगला ही दिन से मेरा ओपनिंग होगा, ठीक अगला दिन। और यहाँ पर टू बैलेंस BD ब्रॉट डाउन कितना है? 95,000। 3 साल तक हमको अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। अगला साल फिर से एक बार उस साल के अंतिम तारीख को, यानी 31 मार्च 2010, जो 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा और 10 में कंप्लीट होगा 31 मार्च को, है ना। फिर से एक बार यहाँ पर इस साल के लिए बैड डेप्रिसिएशन दिखलाएंगे। कितना है? भाई 10,000। एक बार फिर से हम इसको बैलेंस करेंगे, 90,000 90,000, और 90,000 से 10,000 को घटाएंगे तो कितना बैलेंस आएगा? 80,000, 80,000। कितना आएगा? 80,000। इसको भी फिर से एक बार बाय बैलेंस CD कैरी डाउन, और अमाउंट डेट वही 31 मार्च 2010, यानी सेकेंड ईयर को भी हम क्लोज कर दिए। थर्ड ईयर में यही ट्रांसफर होगा, और थर्ड ईयर 1 अप्रैल 10 टू बैलेंस BD ब्रॉट डाउन 80,000। कितना? 80,000। फिर से एक बार डेप्रिसिएशन एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च 2011 बाय डेप्रिसिएशन, बाय डेप्रिसिएशन। कितना हो गया मेरा? 10,000। हर साल 10,000 डेप्रिसिएशन। एक बार फिर से क्लोज, टोटल 80,000, टोटल 80,000, और यहाँ पर बैलेंस आएगा 70,000, 70,000। ये मेरा अकाउंट कंप्लीट हो। मैंने हमको कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है। हम पहला जब एसेट खरीदेंगे तो इधर बाय बैक डेप्रिसिएशन हर साल नहीं करना है, कोई डेप्रिसिएशन में चेंज नहीं आ रहा है। इसको हम बोलेंगे फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड या स्ट्रेंथ लाइन मेथड, है ना। डेप्रिसिएशन कई प्रकार का होता है, कई तरह से हम लोग कर सकते हैं, जिसमें डिमनाइजिंग है,
टी है और भी है 9-10 ठो, लेकिन केवल 2 ही पढ़ना है, एक स्टैंड लाइन मेथड या फिक्स मेथड जो ये बनाए, और एक पढ़ना है डिविनाइजिंग जो हम बतलाएंगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास में हम बतलाएंगे इसको फिलहाल, ठीक है ना।